औरैया जनपद के दिव्यापुर स्थित फफूंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव को लेकर व्यापारियों ने भरी मांग। देखिए, दिव्यापुर एक औद्योगिक नगरी है और उत्तर प्रदेश सरकार को जिलों के हिसाब से दूसरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पेड करने वाला जिला भी है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपको धन प्राप्त होता है, आपको सबसे ज़्यादा कर प्राप्त होता है, तो वहाँ लोगों को ज़्यादा सहूलियत देनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है कि यहाँ पर भारत सरकार के नवरत्न प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल है, यहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है और यूपी सरकार का विगत एक बहुत ही डीप प्रोजेक्ट UPSIDC भी है, जो लगभग अब समाप्त पर है और कई फैक्ट्रीज वहाँ बन चुकी हैं। जो ट्रेन ठहराव दिव्यापुर के लिए कई गीता सागराज सभा की जो सांसद हैं, उन्होंने कई बार इस प्रश्न को रेल मंत्री अश्विनी जी से रखा है, लेकिन इस पर आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। राज्य मंत्री माननीय गीता शाक जी ने लिंक एक्सप्रेस मूरी, जो कि कोरोना काल से ये बंद चल रही है, जिसके कारण बहुत ही यहाँ पर व्यापारी और क्षेत्रीय जनता को परेशानी होती है, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ की जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो हमारे ज़िले में नवरत्न गैल जैसी यहाँ पर संस्थाएं हैं और क्षेत्र से कन्नौज से लेकर के औरैया जो बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है, कानपुर इटावा की सबसे बड़ी फफूंद यहाँ स्टेशन है जो ए श्रेणी में आती है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की जाती। आज जनपद न्यूज टीम से बात करते हुए दिव्यापुर के व्यापारी और समाजसेवी धीरज शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फफूंद रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से ट्रेन ठहराव को लेकर जनप्रतिनिधि मांग करते आ रहे हैं, पर अभी तक ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया। आपको बता दें कि दिव्यापुर के जाने माने व्यापारी धीरज शुक्ला जी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके द्वारा कई ज्ञापन रेल मंत्री को भेजे गए, पर अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मेरे साथ समाजसेवी और व्यापारी धीरज शुक्ला जी मेरे साथ हैं, आइएगा इनसे बात करते हैं। धीरज भैया, जो ट्रेन ठहराव को लेकर लंबे समय से आपने ज्ञापन दिया है, तो इसको लेकर क्या क्या कहेंगे आप? माननीय रेल मंत्री को संबोधित करते हुए मैंने लगभग पिछले 2 वर्ष से माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ज्ञापन देने की जो शुरुआत करी थी, जो इस श्रृंखला में मैंने लगातार 2 वर्ष तक उन्हें ज्ञापन दिया है, लेकिन किसी भी रेलवे के सक्षम अधिकारी द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इससे यह मुझे लगता है कि जनता की मांगों पर किसी भी पोस्ट के द्वारा, किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा ना तो प्रयास किए जा रहे हैं, ना ये सोचा जा रहा है कि जनता कैसे वास्तविकता में अपनी मूलभूत सुविधाओं को हासिल कर सके। मैंने उस सबसे आहत होकर पिछले 2 अक्टूबर माननीय गांधी जी की जयंती पर माननीय जिलाधिकारी महोदय से 8 घंटे के मौन सत्याग्रह का भी निवेदन किया था, किंतु उनकी एक जायज बात ये निकल कर आई कि उस दिन ही दशहरा पड़ जाने की वजह से, चूंकि प्रमुख त्योहार है हमारे सनातन धर्म का, तो इस वजह से उनका कहना था कि आपकी मांग तो जायज है, आप सत्याग्रह करिए और इसके लिए कभी मना नहीं किया जाता है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पर्व है और इस पर थोड़ा सा विचार बनाते हुए मैंने दीपावली के बाद अभी परसों माननीय जिलाधिकारी महोदय को पुनः अपना ज्ञापन दिया है कि मुझे 8 घंटे के मौन सत्याग्रह के लिए कहा जाए और 1 महीने में, उस सत्याग्रह के 1 महीने के अंदर यदि कोई कार्रवाई सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है तो मैं वहां पर अनशन के लिए बाध्य होऊंगा। मेरा निवेदन माननीय जिलाधिकारी से ये था। क्या क्या आपकी मांग है? मैंने माननीय जिलाधिकारी को एक अपना पत्र ये दिया था, इसमें मैंने 4 सूत्रीय मांगे रखी हैं। देखिए, फफूंद रेलवे स्टेशन कानपुर और इटावा क्या टूंडला के मध्य में सबसे मूल स्टेशन है। हमारे यहाँ 2 नवरत्न संस्थान भी हैं जो कि गेल और NTPC के नाम से जाने जाते हैं। इसके बावजूद भी मेरी जो 4 सूत्री मांगे थी, उनमें प्रथम मांग ये थी कि लगभग 30 करोड़ की आय प्राप्त करने के बावजूद भी हमें उन ट्रेनों को नहीं दिया जा रहा जिनके लिए जो हमें मिलनी ही चाहिए। दूसरा हमारा मुख्य बात था कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक संस्तुति करके रेलवे मंत्रालय को भेजा था कि फफूंद रेलवे स्टेशन को जनपद औरैया का मुख्य स्टेशन के रूप में निर्धारित किया जाए। ये जनपद स्तर का स्टेशन है, इसको तो हमें वो सुविधाएं ऑटोमेटिक मिल जाती जो जनपद स्तर के स्टेशन पर मिलती हैं। तृतीय बात जो है कि हमारा जो जनपद है वो सुदूरगामी देहाती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।
मान लीजिए आपको कल दवा लेने कानपुर जाना है और आप रेलवे स्टेशन फफूंद पर आए अपने गांव से, और आप आएंगे किससे भाई? किसी बाइक से या किसी अपने 4 पहिया वाहन से, तो आप वो कहाँ खड़े करेंगे? आपको एक रिश्तेदार की जरूरत है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर एक निश्चित रूप से हमें वहां पर गाड़ी अपने वाहन खड़े करने के लिए हमें वहां पर वो मिलना चाहिए था, जो कि पार्किंग सुविधा हमें नहीं दी जा रही है। हम अपना रेलवे स्टेशन पर जो भी उसका चार्ज होगा, जो कस्टमर उसका यूज करेगा, पे करेगा। रेलवे दूसरी जगहों पर ये सुविधा चाहती है। और सबसे मुख्य बात, जो भारत के प्रधानमंत्री प्रथम सेवक माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, जिनका कहना है कि हम दिव्यांगों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। समाज के उस वर्ग को जिसे लोग विकलांग, लंगड़ा, लूला ये कहते थे, उन्होंने उसे एक नाम दिया है दिव्यांग। उसकी इज्जत करना लोगों को सिखाया है। लेकिन आज फफूंद रेलवे स्टेशन में दुर्भाग्य या सौभाग्य से हमारे आपके घर के बड़े बुजुर्ग का ही कोई अभी डॉक्टर को दिखाना हो और वो उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसको चलने में दिक्कत हो, तो वो रेलवे स्टेशन पर जाएगा कैसे? क्या कन्हैया लाद के ले जाएंगे? यह सुविधा तो माननीय रेलवे मंत्रालय को ध्यान में रखकर सभी स्टेशनों पर देनी ही चाहिए, और फफूंद रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं है। तो मैं इन मुख्य 4 सूत्री मांगों को लेकर माननीय रेल मंत्रालय को अपना आदान प्रदान कर रहा हूं। देखिए क्या पत्रों का क्या करते हैं, लेकिन ये सुविधा मिलनी चाहिए। द्वितीय बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको कि थोड़ा खराब लगेगा, मैं किसी को पक्ष लेकर या विपक्ष लेकर नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस बात पर कि माननीय हमारे जनपद में बहुत सारे नेता लोग आते हैं, कार्य क्या करते हैं धरातल पर ये मुझे पता नहीं है। आए, फोटो सेशन कराया, माल्यार्पण कराया और चल दिए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश विदेश में हमारा डंका बज रहा है। इसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय नेता हैं, ये धरातल पर कोई कार्य ना करते हुए सिर्फ माल्यार्पण पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, समाज सेवी और व्यापारी धीरज शुक्ला ने स्पष्ट कहा है कि औरैया जनपद के प्रमुख स्टेशन फफूंद में अभी तक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ मुख्य ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया। उन्होंने एक सत्याग्रह की भी चेतावनी दी। उनकी मांग है कि फफूंद रेलवे स्टेशन पर मुख्य ट्रेनों के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं मिले। औरैया जनपद से जनमत न्यूज के लिए अरुण वाजपेयी की खास रिपोर्ट।